क्लासेज टॉप वन में आप लोगों का स्वागत है। तो आशा करते हैं कि आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज बात करेंगे भारतीय संविधान के बारे में। तो आज संवैधानिक तैयारियां कैसे हुई, तो संवैधानिक विकास के बारे में आज हम लोग देख रहे होंगे कि संवैधानिक विकास के बारे में आज हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर ऑन कर लें ताकि इस तरह के वीडियो मिलता रहे। तो चलिए समय न गंवाते हुए वीडियो को हम लोग बिना रुके हुए देखते हैं। चलिए दोस्तों, तो अभी हम शुरू में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे संवैधानिक विकास के चरणों के बारे में। तो भारत के संवैधानिक विकास के 2 चरणों में विभाजित कर अध्ययन किया जा सकता है। भारतीय संविधान को अगर 2 चरणों में विभाजित कर दिया जाए तो अध्ययन किया जा सकता है। ध्यान दीजिएगा। पहला एक ईस्ट इंडिया कंपनी के आगमन के अंतर्गत पारित अधिनियम 1773 से 1858 तक, तथा दूसरा है कि कराउन के अंतर्गत पारित अधिनियम जो था ये था 1858 से 1947 तक। तो ये भारतीय संविधान के ये जो क्या है विकास के अध्ययन करना अगर चाहें तो 2 भागों में बांट कर सकते हैं। एक था ईस्ट इंडिया कंपनी का और दूसरा था कराउन के हाथों में। ठीक है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में था दोस्तों 1773 से लेकर 1858 ईस्वी तक, और उसके बाद में अगर कराउन के हाथों में कराउन के अंतर्गत जब ये पारित अधिनियम 1858 से 1947 तक था। तो इसके बाद में अगर बात करें रेगुलेटिंग एक्ट पारित कब हुआ, तो ये पारित हुआ कब, 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट का हुआ, पारित हुआ। तो अगला क्वेश्चन की बात करें तो ध्यान दीजिएगा। बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद दिया गया, किस एक्ट के तहत दिया गया दोस्तों, तो ये दिया गया आपको रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल का पद दिया गया। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना, तो ध्यान दीजिएगा बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, वारेन हेस्टिंग था। तो अगला क्वेश्चन है, कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी, कब की गई दोस्तों, तो ये की गई रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत 1774 में क्या हो गई, किया गया। इसमें रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में 1773 के जो एक्ट था रेगुलेटिंग एक्ट, उसी के तहत किया गया था कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना। अगला क्वेश्चन है, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे सर एलिजा इम्पे। कौन थे, सर एलिजा इम्पे थे सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश। बिहार, बंगाल और उड़ीसा। बिहार, बंगाल, उड़ीसा के लिए विधि बनाने का प्राधिकार किया गया है। किसमें किया गया है दोस्तों, तो ये किया गया है 1781 ईस्वी के एक्ट ऑफ सेटलमेंट के तहत। किसके तहत, 1781 ईस्वी के एक्ट ऑफ सेटलमेंट के तहत किया गया है। ध्यान देंगे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कंपनी के कर्मचारियों को उपहार देने पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया गया, कब दोस्तों, तो 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत। 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत कंपनी के कर्मचारियों को उपहार देने पर सब पूरी तरह से बैन कर दिया गया। अगला क्वेश्चन है, कंपनी के द्वारा राजनीतिक मामलों हेतु बोर्ड ऑफ कंट्रोलर और व्यापारिक मामलों के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का प्रारंभ कब हुआ, तो ये हुआ पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत। ये दोनों जो है कंपनी द्वारा राजनीतिक मामलों के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोलर या व्यापारिक मामलों के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का गठन किया गया, प्रारंभ हुआ। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति नियुक्त किया गया। ये संशोधन अधिनियम 1776 के द्वारा गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति नियुक्त किया गया। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 1786 अधिनियम का संबंध किससे है, तो ये 1786 अधिनियम का संबंध जो है किससे दोस्तों, तो कॉर्नवालिस से है। कंपनी का अधिकार को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया, किस एक्ट के तहत दोस्तों, तो ये 1793 के चार्टर एक्ट के द्वारा, 1793 के चार्टर एक्ट के द्वारा क्या किया गया, बढ़ा दिया गया। अगला क्वेश्चन है, बंगाल के गवर्नर जनरल को बम्बई मद्रास के पर्यवेक्षण का अधिकार दिया गया,
कब दिया गया? तो ये 1793 के चार्टर एक्ट के द्वारा, 1793 के चार्टर एक्ट के द्वारा दिया गया। अगला क्वेश्चन है, पहली बार भारतीय शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1,00,000 रुपये खर्च करने का उपबंध किया गया 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में व्यापारिक अधिकार समाप्त हो गया। तो 1813 के एक्ट के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकार क्या हो गया? समाप्त हो गया। अगला क्वेश्चन है, इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति दी गई, कब दी गई? तो 1813 के एक्ट द्वारा ये अनुमति दी गई दोस्तों। बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा। बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक बना। कौन बना जी? लॉर्ड विलियम बेंटिक। अगला क्वेश्चन है, भारतीय प्रशासन का केंद्रीकरण एवं गवर्नर जनरल के परिषद को कानूनी बनाने का अधिकार दिया गया 1833 चार्टर एक्ट द्वारा। किसके द्वारा? 1833 चार्टर एक्ट द्वारा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में 1834 में प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया। तो ये किया गया 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा। प्रथम विधि आयोग का 1834 में गठन किया गया। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान देंगे, प्रथम विधि आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? तो ये नियुक्त लॉर्ड मैकाले को प्रथम विधि आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत में दास प्रथा को समाप्त किया गया। तो 1843 में एलन बरो ने चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा दास प्रथा को क्या कर दिया? अंत कर दिया। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में पहली बार योग्यता के आधार पर, भारत में पहली बार जो है योग्यता के आधार पर दोस्तों नियुक्ति का प्रावधान किया गया। तो ये चार्टर एक्ट जो है 1833 के तहत योग्यता के आधार पर नियुक्ति का प्रावधान किया गया। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली बार प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर महत्वपूर्ण पदों को भरने की व्यवस्था की गई चार्टर एक्ट 1853 के तहत। किसके तहत दोस्तों? 1853 के तहत। अगला क्वेश्चन है, भारत में सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगिता कब किया गया शुभारंभ? तो ये किया गया दोस्तों 1853 के तहत, 1853 के तहत। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में खुली प्रतियोगिता शुरू करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो भारत में खुली प्रतियोगिता शुरू करने का श्रेय लॉर्ड डलहौजी को दिया जाता है। किसको? डलहौजी को दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टरों की संख्या 24 से घटाकर 18 कर दी गई 1853 एक्ट के द्वारा। 1853 एक्ट के तहत भारतीय विधान परिषद की स्थापना की गई 1853 एक्ट के द्वारा। भारतीय विधान परिषद की स्थापना किया गया। भारत का शासन कंपनी से लेकर ब्रिटिश क्राउन के हाथों में सौंप दिया गया। तो दिया गया भारत शासन अधिनियम 1858 के तहत ये भारत के शासन कंपनी से लेकर ब्रिटिश क्राउन के हाथों में दे दिया गया। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, गवर्नर जनरल का पदनाम को बदलकर वायसराय कर दिया गया। कब वायसराय किया गया? तो भारत शासन अधिनियम 1858 के द्वारा गवर्नर जनरल को पद हटाकर वायसराय कर दिया गया 1858, भारत शासन अधिनियम 1858। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम वायसराय तथा अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड कैनिंग प्रथम वायसराय तथा अंतिम गवर्नर जनरल हुए। अगला क्वेश्चन है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को समाप्त कर भारत के राज्य का सचिव पद का सृजन किया गया। कब किया गया दोस्तों? तो ये भारत शासन अधिनियम 1858 के द्वारा क्या किया गया? सृजित किया गया। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी घोषित किया गया। किस एक्ट के तहत? 1858 में इसको महारानी विक्टोरिया को भारत का साम्राज्ञी घोषित किया। अगला क्वेश्चन है, कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत हुई
कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधि को कब से शामिल करने की शुरुआत हुई? तो भारत परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा। भारत परिषद अधिनियम किसके द्वारा? 1861 के द्वारा। वायसराय को पहली बार अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। वायसराय को पहली बार अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई भारत परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, भारत में निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की गई। भारत परिषद अधिनियम 1892 के द्वारा निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की गई। अगला क्वेश्चन है, ध्यान देंगे दोस्तों, भारत विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई कब? भारत परिषद अधिनियम 1892 के द्वारा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। तो मार्ले मिंटो सुधार को किस नाम से किसको जाना जाता है? तो भारत परिषद अधिनियम 1909 को मार्ले मिंटो परिषद के सुधार के नाम से जाना जाता है। मार्ले मिंटो सुधार का उद्देश्य था पृथक निर्वाचन प्रणाली। क्या उद्देश्य था दोस्तों? मार्ले मिंटो सुधार का उद्देश्य था पृथक निर्वाचक प्रणाली। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पहली बार मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल प्रारंभ लाया गया भारत परिषद अधिनियम 1909 के तहत। पहली बार कब लाया गया दोस्तों पृथक मुसलमानों के लिए निर्वाचन मंडल? तो 1909 में, भारत परिषद अधिनियम 1909। अगला क्वेश्चन है, सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में जाना जाता है लॉर्ड मिंटो सेकेंड को। लॉर्ड मिंटो सेकेंड को। अगला क्वेश्चन है, 1909 में भारत के राज्य सचिव कौन थे? तो ये राज्य सचिव कौन थे? ये थे लॉर्ड मार्ले थे। कौन? मार्ले थे। अगला क्वेश्चन है, मोंटेगू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है। तो मोंटेगू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से दोस्तों 1919 के अधिनियम को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन की ओर चलेंगे दोस्तों, ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन है, कह रहे केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना की गई थी। तो 1919 के, ध्यान देंगे, 1919 के भारत शासन अधिनियम या मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना की गई 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा। 1919 के द्वैध भारत शासन अधिनियम के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, प्रांतों में द्वैध शासन के जनक थे कौन थे? तो लियोन कार्टियस थे। कौन? लियोन कार्टियस द्वैध शासकों का जनक। अगला क्वेश्चन है, भारत में एक लोक सेवा आयोग का गठन का प्रावधान किया गया 1919 अधिनियम के द्वारा। किसके द्वारा? 1919 अधिनियम के द्वारा। केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन 1926 में ली आयोग के सिफारिश पर किया गया। किस आयोग के? ली आयोग के सिफारिश पर केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया 1926 में ली आयोग के सिफारिश पर। अगला क्वेश्चन है, ली आयोग का गठन हुआ 1923-24 में जो है ली आयोग का क्या हुआ? गठन हुआ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला का? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम 1919 के द्वारा ये महिलाओं को पहली बार भारत में वोट देने का अधिकार मिला। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अखिल भारतीय संघ अर्थात भारत में संघात्मक सरकार की स्थापना की गई। अखिल भारतीय संघ अथवा भारत में संघात्मक सरकार की स्थापना हुई किसके द्वारा दोस्तों? तो ये हुई किसके द्वारा? भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त कर केंद्र में द्वैध प्रणाली लागू किया गया। ये कब किया गया दोस्तों? तो 1935 के भारत शासन अधिनियम द्वारा। 1935 के भारत शासन अधिनियम द्वारा। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1937 में एक संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। कब की गई दोस्तों? संघीय न्यायालय की स्थापना तो ये की गई 1935 के द्वारा। किसके द्वारा? 1935 के द्वारा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान देंगे, कह रहा है देश की मुद्रा और साख नियंत्रण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक, देश की मुद्रा और साख नियंत्रण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई कौन अधिनियम के द्वारा दोस्तों? तो ये किया गया, ध्यान देंगे,
भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, ध्यान देंगे, भारत शासन अधिनियम 1858 द्वारा स्थापित भारतीय परिषद का अंत कर दिया गया। 1858 में जो स्थापित हुआ था उसका अंत कर दिया गया दोस्तों। तो भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा 58 में से जो स्थापित था भारत शासन अधिनियम, उसको क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। अगला क्वेश्चन है, बर्मा को ब्रिटिश भारत से अलग कर दो नए प्रांत सिंध और उड़ीसा का निर्माण हुआ। ये किसके तहत दोस्तों? तो ये हुआ, ध्यान देंगे, भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत। अगला क्वेश्चन है, बर्मा भारत से अलग हुआ, कब हुआ दोस्तों? तो ये अलग हुआ 1937 में। कब अलग हुआ बर्मा भारत से अलग? 1937 में अलग हुआ। अगला क्वेश्चन है, ध्यान देंगे, प्रांतीय स्वायत्तता प्रमुख विशेषता थी। तो ये किसकी विशेषता थी दोस्तों? तो ये विशेषता थी किसकी? तो ध्यान देंगे, ये विशेषता थी भारत शासन अधिनियम 1935 का। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रांतीय स्वायत्तता लागू कब हुआ? तो प्रांतीय स्वायत्तता ये लागू हुआ 1937, 1 अप्रैल 1937 को लागू हुआ। अगला क्वेश्चन है, अविभाजित भारत का विभाजन कर दो स्वतंत्र राज्यों भारत एवं पाकिस्तान की स्थापना कैसे हुआ? तो जैसे अविभाजित भारत का विभाजन कर दो स्वतंत्र अधिराज्य भारत एवं पाकिस्तान की स्थापना भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के द्वारा हुआ। किसके द्वारा हुआ दोस्तों? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के द्वारा हुआ। अगला क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया गया, कब पारित किया गया दोस्तों? तो ये 18 जुलाई 1947 को पारित किया गया भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वायसराय का पद समाप्त कर गवर्नर जनरल का पद सृजित किया गया। तो ये कब किया गया? तो ये ध्यान देंगे, ये किया गया भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के द्वारा। किसके द्वारा? 1947 के द्वारा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान देंगे, भारत को स्वतंत्र एवं संप्रभु राज्य घोषित किया गया, कब घोषित किया गया? तो ये 15 अगस्त 1947 को घोषित किया गया। ध्यान देंगे, 15 अगस्त 1947 को घोषित किया गया। ठीक है, स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के द्वारा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत को वर्ष 1947 में सत्ता सौंपने की योजना कहलाती है। तो माउंटबेटन योजना कहलाती है। कौन योजना? माउंटबेटन योजना कहलाती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के आज़ादी के समय इंग्लैंड में सरकार थी, किसकी थी? तो लेबर पार्टी की सरकार थी। किसकी थी? लेबर पार्टी की। भारत के आज़ादी के समय इंग्लैंड में सरकार लेबर पार्टी की थी। अगला क्वेश्चन है, भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता बाद शासन चलाया गया। कौन शासन चला? तो दोस्तों ये शासन चला 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार। तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही बात करेंगे दोस्तों। अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि और बेल आइकन जरूर ऑन कर लें, ताकि इस तरह के वीडियो आपको मिलता रहे। तो हम लोग इसी तरह अगले वीडियो में भी फिर हम लोग बात करेंगे इस संविधान के बारे में। तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही बात करेंगे। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।